अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना है कि कौमी ताकत के तमाम अनासर मुत्तहिद होकर वजीर आजम के विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। खित्ते में अमन और इलाकाई राबतों के लिए वजीर आजम का विजन वाज़ेह है। ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि खित्ते में देरपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा क्या कहना है आर्मी चीफ का? देखिए, अमरीकी नुमाइंदा जो बराए एशिया जो है वो ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तान आमद हुई है और अफगानिस्तान से मुतल्लिक चूंकि उनके मामलात थे, उस मुलाकात की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है जिसमें मोहम्मद सादिक मौजूद थे। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से अफगान अमन अमल में जो पाकिस्तान का मस्बत किरदार है उसको सराहा गया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की संजीदा और गैर मशरूत हिमायत से बगैर कामयाबी मुमकिन न थी। साथ ही साथ आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन बड़ा वाज़ेह है और कौमी ताकत के तमाम अनासर मुत्तहिद होकर विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी कहा गया कि खित्ते में देरपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। जिनसी दरिंदों को सरेआम लटका देना चाहिए, ऐसे मुजरिमों को नामर्द बना देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सख्त मौक़िफ़। कहा, हमारी हुकूमत मुआशरे और दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि हम जिनसी ज़्यादती की लानत से लड़ने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। और इमरान खान ने एक बार फिर उस्मान बुज़दार का भी खुलकर दिफा किया। बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस की, जिसमें आज अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुल्जिम के साथ ही शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिम का DNA खातून के सैंपल से मैच होने की तस्दीक कर दी। इब्तदाई बयान में मुल्जिम शफकत ने सनसनीखेज इंकिशाफात किए। खातून को सड़क से नीचे लाने के लिए बच्चों को कैसे इस्तेमाल किया, मुल्जिम ने सब बता दिया है। तफसील बताएंगे जहांगीर खान अपनी इस रिपोर्ट में। मोटरवे ज्यादती केस, गिरफ्तार वकारुल हसन और अब्बास की निशानदही, शरीक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम ताहाल मफरूर, बीवी गिरफ्तार। मुल्जिम शफकत अली की गिरफ्तारी दीपालपुर से हुई। मुल्जिम के DNA सैंपल्स खातून के सैंपल्स के साथ मैच कर गए। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ करते हुए इंकिशाफ किया कि मरकजी मुल्जिम आबिद के साथ ट्रैक्टर ट्रालियां लूटने से बनने वाला ताल्लुक डकैती ज्यादती की वारदातों तक चलता रहा। एक माह कबल शेखुपुरा में भी वारदात के दौरान खातून से ज्यादती की कोशिश की। मोटरवे पर वारदात के लिए मुल्जिम आबिद ने कॉल करके बुलाया। घात लगाकर बैठे थे कि खातून की गाड़ी रुकी देखी। आबिद ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा तो उसका हाथ जख्मी हो गया। खातून सड़क से नीचे नहीं आ रही थी। बच्चों को लेकर गए तो वो भी आ गई, जहां ज्यादती की और रकम छीन ली। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने अपने ट्वीट्स में मुल्जिम की गिरफ्तारी और DNA मैच करने की तस्दीक के साथ जल्द दूसरे मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। गलती का एहसास हो गया। खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। और मोटरवे ज्यादती केस से मुताल्लिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने बताया कि गिरफ्तार शफकत भी मरकजी मुल्जिम है। आबिद ने बहावल नगर से उसे लाहौर बुलवाया। दोनों डकैतियों और ज्यादती केसेस में मुलव्विस रहे। उन्होंने आबिद की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। समा से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है गिरफ्तार शफकत भी मरकजी मुल्जिम है, जिसने आबिद के साथ मोटरवे पर घात लगाई। उस दिन रात को ये डकैती के लिए निकले हैं और वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे फिर ये उन्होंने देखा कि गाड़ी आके रुकी है और उस गाड़ी को फिर जनाब उन्होंने जाके ट्रेस किया और उसके बाद उसके शीशा तोड़ के जो है ना वो मुतासरा खातून को निकाला और फिर जो भी वो घिनौना फेल उसके साथ किया। उसने जब शीशा तोड़ा, ड्राइविंग सीट के दरवाजे पे उसका खून लग गया था। उस खून के जरिए से जो है वो फिर आगे सारी मैचिंग हुई। उन्होंने बताया कि आबिद ने ही शफकत को बहावल नगर से लाहौर बुलाया। दोनों ने साथ कई वारदातें की। दूसरे मरकजी मुल्जिम आबिद की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली अभी तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शातिर मुल्जिम पुलिस को देखकर किस तरह फरार हुआ, इलाका मकीन इस बारे में क्या राय रखते हैं, देखिए रियाज अहमद की रिपोर्ट में। मोटरवे सानेह को 5 दिन गुजर गए। मां को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाला मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका।
आईजी पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद पुलिस को देखकर फरार हुआ। प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, वहाँ उसको नजर आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, वहाँ से फरार हो गए। मुलजिम आबिद गुजरांवाला के इलाके गाजी कोट का रिहायशी अहले कहानी बयान कर दी। पुलिस है उधर ही आई है तो उधर ही नस्या। कितने बजे रात को भागा? रात का टाइम नहीं सीगा, सुबह का सी। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਲਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। इलाका मकीनों के मुताबिक पुलिस आबिद का ताकुब करते हुए गाजी कोट पहुंची तो वो अपने घर के करीब ही मौजूद था। मुलजिम ने एहलकारों को मकामी लोगों से अपने बारे में पूछगछ करते देखकर फौरन अपने घर का रुख किया। वो एक सामने सड़क है, उस सड़क पर खुद आबिद अली वहाँ पर मौजूद था और पुलिस की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस जब पूछ रही थी लोगों से कि आबिद अली का घर कहाँ पर है तो आबिद अली वहीं पर मौजूद था और उसके बाद आबिद अली वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आया। गाजी कोट के मकीनों ने बताया आबिद एक बदकिरदार शख्स है। ऐसा बगैर से अख दे विच हया नहीं है। आबिद के बासानी कहानी सुनकर पंजाब पुलिस की अहलियत पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंतहाई मतलूब मुलजिम पुलिस की आंखों के सामने था तो बासानी फरार कैसे हो गया? क्या पुलिस हाई प्रोफाइल मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तैयारी के साथ नहीं गई थी? जिनसी ज्यादती के वाकयात वजीर आजम की मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून साजी की मंजूरी और वजीर आजम की जानिब से इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब बताइएगा, ये बड़ी अहम खबर है कि वजीर आजम की मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी गई है क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आए दिन ये वाकयात बढ़ रहे हैं। नंबर 1 सख्त सजाएं, नंबर 2 कन्विक्शन और नंबर 3 इन्हें निशान इबरत बनाया जाए। तो इस चीज के ऊपर कानून साजी की जाएगी और कैस्ट्रेशन के ऊपर जाया जाएगा कि इनकी अहलियत ही खत्म कर दें और आगे से ये जराइम रुकें। ये कई ममालिक में ये चीज हो रही है और इस पे अब पूरी तरह से काम होगा, स्पीड से काम होगा। ना सिर्फ कानून साजी होगी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन और सबसे बढ़ के कन्विक्शन। याद रखें पूरी दुनिया में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। सजाएं देना बहुत जरूरी है और सजाओं को इबरत का निशान बनाना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल जावेद साहब। मुल्क भर में अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद CCPO लाहौर को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मुतासरा खातून से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान पर मुआफ़ी मांग ली। कहते हैं उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत चाहता हूँ। ये तो रिवायत है कि पुलिस देर से पहुंचती है और मुजरिम वक्त पर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ सानहा मोटरवे में भी हुआ। CCPO लाहौर ने हस्बे रिवायत मलबा पहले मुतासरा खातून पर डाला और फिर लाहौर हाई कोर्ट की सरजनिश पर माफ़ी मांग ली। माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत। मगर बकौल उनके ये माफ़ी भी हस्बे रिवायत बहुत देर से मुतासिरीन तक पहुँची। मैंने पहले दिन ही मांग ली थी लेकिन ज़ाहिर अगर नहीं पहुँची तो मैंने दोबारा मांग ली। उमर शेख ने इतने दिनों बाद इतने सख्त रद्द अमल पर माफ़ी तो मांग ली। अब देखते हैं कि कितने दिनों में मजलूम खातून को इंसाफ मिलता है। खबरों में आगे देखिए, मुराद सईद जज्बाती हो गए। शहबाज शरीफ की इमरान खान और CCPO लाहौर पर कड़ी तनकीद। कहा उमर शेख की मुतासरा खातून पर तानाजनी से पूरी कौम के दिल जख्मी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सानह कसूर पर इमरान खान ने सियासत चमकाई लेकिन आज दर्दनाक वाक़े पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। कौम वज़ीर आज़म को तलाश कर रही है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मोटरवे पे इस अंदोनाक वाक़या ने पूरे पाकिस्तान में हर आंख को अश्कबार कर दिया। पूरी कौम सोगवार थी। हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था कि एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली। उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए।
और उस ऑफिसर की रिपोर्ट पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है। कसूर में ज़ैनब बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, मैं पूछता हूँ कि उस वक्त तो इमरान खान नियाज़ी गला फाड़ कर सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के ऊपर मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश। ये इनका वज़ीर-ए-आज़म का वतीरा बन चुका है। जब कौम गैर महफूज समझती है और वो तलाश करती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहाँ है, वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। जब जुलाई में आईजी पुलिस पंजाब ने हुकूमत वक्त को लिखा कि जनाब इस मोटरवे के ऊपर इसकी तैनाती की जाए, तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कौमी असम्बली की ही मजीद बात करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि सानहा मोटरवे पर हुआ ही नहीं, इसके बावजूद वो बहैसियत मर्द वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि आईजी ने कोई ख़त नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने खतूत के जवाबात दिए। सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। ये वाकया वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूँ जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है। चाहे कराची में हो, बच्चे के साथ वाकया हो, चाहे किसी सड़क के ऊपर हो, चाहे किसी जंगल में हो, हम सब जिम्मेदार है स्पीकर साहब। दूसरी बात ये हुई कि 130 पर फोन किया और फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैंने खुद कॉल सुनी। 130 पे फोन किया जाता है, वो ये नहीं कहता कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सर्विसेज मांगती है। पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल खत्म होने के लिए उनको कनेक्ट भी करवाया जाता है स्पीकर साहब। आईजी ने खत नहीं लिखा, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि इसने बनाया था। ये डीएनए जहाँ पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए? अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमकपाशी ना करे। और बदलता है रंग कोतवाल कैसे कैसे। सीसीपीओ उमर शेख ने लाहौर हाई कोर्ट पेशी से पहले मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अदालत से वापसी पर रंग ढंग ही बदल गए। सहाफ़ियों को चुप रहने के इशारे करते रहे, कह लगाते रहे, बढ़ के मारते रहे। मुतनाज़े बयान पर मुल्क भर से लान तान। शोकॉज नोटिस लेकर अदालत जाने से पहले सीसीपीओ लाहौर को माफी मांगने का ख्याल आया। सर झुकाकर हाथ सीने पर रखकर मुअद्दबाना माजरत की। माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। अदालत से डांट खाकर निकले तो रंग ही अलग थे। सहाफियों को चुप रहने के इशारे, पुरजोर कहकहे। अब ये है बस। कोतवाल हैं या पहलवान, सुल्तान राही की तरह बढ़ के भी खूब मारी। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। क्या जे मैं पछड़ा नीचे। और स्पीकर कौमी असम्बली ने सरेआम फांसी पर ऐवान की राय मांग दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सजा सख्त हो तो ऐसे वाक़यात नहीं होते। आमिर लियाकत हुसैन खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। ज्यादती में मुलव्वस मुजरिमों को सरेआम लटकाने का मुतालबा कर दिया। ज्यादती केसेस पर सजाओं के लिए अवाम की सदाएं सड़क से इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गईं। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरेआम फांसी के लिए अरकान की राय मांग ली। मेरे ख्याल में पब्लिक हैंगिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? इस वक्त तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इस किस्म की सिचुएशन में जब पब्लिक हैंगिंग नहीं होगी तो कोई और रास्ता नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लाम में सरेआम सजाएं देने की मिसालें मौजूद हैं। इस किस्म के जराइम की सजाएं जो हैं वो हमारे दीन में कहा गया हुआ है कि वो पब्लिकली दें। कराची की 6 साला मरवा का जिक्र करके आमिर लियाकत भी रुहासा हो गए और सरेआम फांसी की हिमायत की। मुनेर साहिब पख्तून घराना था, पठान घराना बेचारा, बहुत प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। हर बच्ची मासूम होती है, प्यारी होती है।
बच्चियों को मैं हर कत्ल की बात है, बच्चों की इस्मत दरी करने वालों को सरेआम सजाए मौत दी जाए। JUI रहनुमा मुफ्ती शकूर ने भी ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का कहा। इस्मतें लूटते हैं तो उनके लिए इसमें कोई शक नहीं, सरेआम वहां पर उनको छड़ाना ये कुरान का मसला है। कौमी असेंबली में ज्यादती केसेस पर बहस के दौरान अरकान ने कहा कि सिर्फ करारदादे पास करने से कुछ नहीं बदलेगा, कानून पर अमल भी होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की? बुज़दार सरकार ने विफाकी वजारत कानून को वजाहत पर मबनी खत लिख दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। विफाकी हुकूमत को अगर शक हुआ कि नवाज शरीफ सेहतियाब होने के बावजूद वतन वापस नहीं आ रहे तो सरकार खुद बड़े मियां साहब की सेहत से मुतालिक मालूमात लेगी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के दिए गए बयान हल्फी में तो यही तय पाया था, लेकिन विफाकी हुकूमत ने ऐसा किया नहीं। दोबारा पंजाब हुकूमत से ही तफसीलात मांगी तो बुज़दार सरकार ने भी नए खत में पुराना मौकफ दोहरा दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से विफाकी वजारत कानून को लिखे गए खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने फिजिशियन के मुआयने और लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड को फराहम नहीं की। याद दहानी का खत लिखा तो उनके मुआलिज डॉक्टर अदनान का जवाब आया, जितनी रिपोर्ट्स पहले भेजी थी वही काफी हैं। पंजाब हुकूमत ने यह मौकफ मुस्तरद करते हुए जमानत में तोसी न करने का फैसला किया, जिसे विफाकी वजारत दाखिला और अटार्नी जनरल ऑफिस को भी आगाह किया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी के लिए दायर दरखास्त में भी यही मौकफ इख्तियार कर रखा है कि विफाकी हुकूमत ने बयान हल्फी के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए हुकूमत का ये दावा ही बेबुनियाद है कि मैं सेहतियाब हो चुका। नवाज शरीफ की दरखास्त और सजा के खिलाफ अपीलों पर मंगल को फिर समाअत होगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज कोरोना के बाइस पेश ना हो सके। बहन जवेरिया अली ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल जमानत वारंट जारी किए। सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखने का हुक्म दिया और दफ्तर खारजा से कहा कि वो इस पर अमल दरामद कराए। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने रेफरेंस में शरीक 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला का कहना था कि संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसी हुकूमत जिसको इंतकाम के अलावा और कोई चीज उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात अता तारड़ ने भी मुकदमात को सियासी करार दिया। हमजा शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इस हुकूमत के सियासी इंतकाम की इंतहा है कि अभी तक इस पे फैसला नहीं कर सके। शहजाद अकबर की तरफ से इनको हिदायत हैं कि अस्पताल शिफ्ट नहीं करना। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। दूसरी जानिब अपोजिशन ने APC की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का 6 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ्द अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। दीगर रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अय्याज सादिक शामिल हैं। अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी वफ्द का हिस्सा होंगे। कराची में शाह लतीफ़ पुलिस ने 9 साला बच्ची और 16 साला लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई अहल खाना की इतला पर की गई। तर्जुमान मलीर पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ़ में 16 साला लड़की के अहल खाना ने पुलिस को अगवा से मुताल्लिक़ इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिम लड़की को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाना चाहता था। दूसरी कार्रवाई भी शाह लतीफ़ के इलाके में ही अहल खाना की इत्तला पर की गई, जिसमें मुल्जिम गुलाम हुसैन को गिरफ्तार करके 9 साला बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। और गुजरावाला में सिर्फ 15 दिन में 6 बच्चों से ज्यादती की गई। 4 साल की बच्ची कत्ल भी हुई। पुलिस का कहना है कि अक्सर वाक़यात में करीबी रिश्तेदार मुलव्विस पाए गए। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में इजाफा। 15 रोज में 4 बच्चे और 2 बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई।
रसूल नगर में सफाक मुलजिम के हाथों 4 साला बच्ची जिंदगी से महरूम हो गई। शहरी कहते हैं ऐसे सफाक दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ जो पंजाब में और खुसूसन पाकिस्तान में जो ज्यादती हो रही है, ये जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करते हैं और पंजाब पुलिस को कहते हैं कि ये इनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले और इनको सजाए मौत दी जाए। मुख्तलिफ वाक़यात में अक्सर करीबी रिश्तेदार ही मुलव्विस पाए गए हैं। पुलिस हुक्काम कहते हैं FIR दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इमीडिएटली उन तमाम केसेस पे रिस्पॉन्ड किया है और टाइमली इन तमाम केसेस में हमने मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई करके उनको टाइमली अरेस्ट किया। बच्चों के साथ सफाकियत के बढ़ते हुए वाक़यात माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। समाजी हलकों का कहना है कानून साजी सख्त होने के साथ साथ बच्चों में भी एतमाद पैदा करना चाहिए ताकि वो अपने बड़ों को ऐसे नाखुशगवार वाक़यात के बारे में फौरी तौर पर आगाह कर सकें। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में पीर बुखारी कॉलोनी से 6 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी हैं। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब पीर बुखारी कॉलोनी में 6 साला बच्ची के कत्ल में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गयी। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त फैज और अब्दुल्ला के नाम से हुई है। 6 साला बच्ची के अगवा के वक्त दोनों मुल्ज़िमान नशे में थे, जबकि ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया गया और रात होते ही ट्रॉली के जरिए लाश करीबी कचरा कुंडी में फेंक दी गयी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अगवा और कत्ल के वाक़े से सोसाइटी में खौफ व हिरास फैला। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चलाया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। ज्यादती के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ फनकार बिरादरी भी सड़कों पर निकल आई। ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। रेहान अहमद रिपोर्ट करेंगे। ज्यादती के वाक़यात के बाद कराची में अदाकाराएं भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। कराची प्रेस क्लब पर ख़वातीन से ज्यादती के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। अदाकाराओं ने ऐसे मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। बिल्कुल भी नहीं सेफ फील करती, बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ। यही मेरा सवाल है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, हम बोलेंगे, हम खामोशी से खड़े रहेंगे। इसका हल क्या है? मुझे कोई ये बता दे बस। मेरे साथ 2 गार्ड्स होते हैं मेरे, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम उस सोसाइटी में रहें जहाँ मुझे अपने साथ गार्ड्स नहीं रखने पड़े। मैं तो गार्ड रख सकती हूँ, लेकिन जो औरतें नहीं रख सकती वो रेप हो जाती हैं। तो मेरे सिर्फ एक मैसेज है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि खुदा के लिए अगर अब भी इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी इस बारे में कुछ हो सकता है। मारूफ टीवी स्टार्स ने कहा कि औरत को एक जिम्मेदारी समझा जाए। इस वाक़े के बाद बहुत डर लगता है और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक मुल्क में एक ऐसी जगह पे जहाँ मर्द और औरतें इक्वालिटी पे रहते हैं, उधर औरतों को निकलने में डर लगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात के मुतालबात दर्ज थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। कहा ऐसे वाक़यात पर हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए। CCPO ने अदालत में अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सानहा मोटरवे के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर की पेशी। लाहौर पुलिस के सरबराह ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। पहले दिन ही मांग ली, लेकिन मैंने दोबारा मांग ली। अदालत में CCPO को इजहार वजू का नोटिस पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने वाली बात है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसको बताया तो जाए कि इसने किस कानून की खिलाफ वर्जी की। CCPO ने तफ्तीश की तफसीलात से आगाह किया और एतराफ़ किया कि इदारों के बाहमी राब्ते न होने से पब्लिक पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो पुलिस को 3 माह में ठीक कर लेंगे। आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही और पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बच्ची सारी जिंदगी के लिए अजियत का शिकार हो चुकी है, जिस पर CCPO ने कहा कि ये अजियत 60-70 साल तक चलेगी क्योंकि इसका बेटा अभी 7 साल का है। CCPO अदालत में जज्बाती हो गए और कहा कि चीफ जस्टिस पुलिस को सजाएं दें जिससे पुलिस ठीक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे वाकयात पर हुकूमत को मुआफी मांगनी चाहिए।
चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सड़कों पर सिक्योरिटी का प्लान बनाया जाए और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अदालत ने केस की तफ्तीशी रिपोर्ट 16 सितंबर को तलब कर ली। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। लाहौर सियालकोट मोटरवे की 5 खामियों की निशानदेही साबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने पहले ही कर दी थी, लेकिन मोटरवे हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। डिप्टी कमिश्नर का हुकाम को लिखा गया खत समा ने हासिल कर लिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खामियों की निशानदेही पहले ही कर दी गई थी। साबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मोटरवे हुक्काम को खत लिखकर इस जानिब तवज्जो भी मबजूल कराई थी। साबिक डिप्टी कमिश्नर का लिखा गया खत समा ने हासिल कर लिया, जिसमें 5 खामियों का जिक्र किया गया है। 3 जुलाई को लिखे गए खत में वहंडो गांव के करीब चंद मकामात पर बाढ़ न होने की निशानदेही की गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल, रक्षा और जानवर मोटरवे पर दाखिल हो जाते हैं और हादसात का बाइस बनते हैं। खत में मोटरवे के इस हिस्से पर मोटरवे पुलिस की तैनाती का भी कहा गया, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो न दी। CCPO लाहौर उमर शेख के मुतनाज़ा बयान पर खैबर पख्तूनख्वा की रुकन असम्बली निगत और अगजई ने चूड़ियों और दुपट्टे का तोहफा भिजवा दिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा रुकन असम्बली निगत और अगजई अपने दबंग स्टाइल के बायस काफ़ी मकबूल हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के मामले पर CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर की कड़ी तनकीद और इनके लिए लाल दुपट्टे और चूड़ियों का तोहफा भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो बेटियां उसके लिए ये भेज रही हैं, तो उसको एहतराम कबूल करते हुए सर पे भी ले और चूड़ियां अपने हाथ में भी पहन ले। निगत और अगजई ने CCPO लाहौर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। मैं खुद जाऊंगी और उमर शेख के घर के सामने धरना दूंगी। निगत और अगजई ने नून लीग की सोबिया शाहिद के हमरा असम्बली इजलास के दौरान भी वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाजे किया, अदलिया की आज़ादी पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। आइन की बालादस्ती को हर सतह पर यकीनी बनाएंगे। जजेस जाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। हालात जो भी हों, इंसाफ फराहम किया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दबंग खिताब, जजेस को किसी किस्म का दबाव कबूल न करने की तलकीन। कहा, हर जज ने ईमानदारी और बिला खौफो खतर इंसाफ फराहम करने का हल्फ उठा रखा है। जजेस पर लाजिम है कि जाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। इंसाफ मुआशरे का ही नहीं, इस्लाम और कुरान का भी बुनियादी असूल है। मुंसफ़े आला ने यह अज़्म दोहराया कि हर किस्म के हालात में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। कानून की नज़र में अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर सब बराबर हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोरोना के बाद मुकदमात निपटाने की रफ्तार कम हुई, लेकिन इस दौरान भी अदालतें फाल रहीं। अदालतें बंद करने का नुकसान कोरोना के नुकसान से ज्यादा होता। इस वक्त मजमूई ज़ेर इल्तवा मुकदमात 45,455 हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने खिताब में कहा, अदम मसावात का सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ चुका। फौजदारी निजाम का झुकाव मजलूम से ज्यादा जालिम की तरफ है। नाकिस तफ्तीश के बायस व्हाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़िमान खुद को मजलूम के तौर पर करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। राशिद मिन्हास रोड पर धूप में भी फुआर पड़ती रही। शदीद हब्स में बिजली के तातुल ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। कराची में मौसम ने फिर अंगड़ाई ली। गहरे बादलों ने कराची का रुख कर लिया। कहीं गरज चमक के साथ तो कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश 27.8 मिलीमीटर सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची और एतराफ में भी बारिश से जलथल हो गया। 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन इकबाल और राशिद मिन्हास रोड पर धूप में भी बारिश होती रही। नॉर्थ नाज़माबाद और गुलशन मेमार और सादी टाउन में भी बारिश हुई। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश हुई, झलक दिखा के चले गई और हब्स इतना है, गर्मी का बहुत बुरा हाल है। बारिश का फिर चांस है, फिर नाले भरेंगे, फिर लोग डूबेंगे, फिर मरेंगे। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और एतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई।
और कराची में कल से तालीमी इदारे खुल रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह गुलशन मेमार के स्कूल्स भी साफ सुथराई के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कूल्स में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, देख लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कराची में भी तालीमी इदारे मंगल से खुल रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए भी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। स्कूल अपने एंड से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह ताला होगा भी। SOPs को कहीं न कहीं अगर फॉलो अप दिया जाता है तो नो असेंबली एंड नो ब्रेक टाइमिंग्स। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना से बचाव से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर करना होंगी। वालिदैन भी बच्चों को लंच और पानी की बोतलें देकर भेजें। स्कूल में दाखिले से पहले बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क फराहम किए जाएंगे। बच्चे होममेड अपना लंच लेकर आएं। We will give them 10 to 15 minutes for their lunch. कल से सिर्फ 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू होंगी। अब देखना ये है कि बच्चे SOPs पर किस तरह अमल करते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। रवा माह से पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। हुकूमत ने हिदायत कर दी है कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। स्कूल कॉलेज बसों में गुंजाइश से निस्फ को बैठने की इजाज़त होगी। इसके अलावा इन SOPs में मॉर्निंग असेंबली मुनक्किद नहीं करवाई जाएगी। तालीमी इदारों में सैनिटाइजर और स्प्रे का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा। तलबा मास्क पहनेंगे। कैंटीन पर खाने पीने की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी होगी। तलबा लंच साथ लाएंगे। लाहौर के तालीमी इदारों में इंडोर गेम्स पर पाबंदी होगी और दीगर खेलों पर पाबंदी होगी। हॉस्टल्स की सिर्फ 30% गुंजाइश को इस्तेमाल किया जा सकेगा। तालीमी इदारों को रोजाना डिसइंफेक्ट किया जाएगा। सब लोग एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखेंगे। हुकूमत ने कहा है कि तालीमी इदारों की इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदार है। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खुल रहे हैं। सिंध के सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बता रहे हैं लाइन्स एरिया के एक स्कूल से समग्र नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की क्या हालत है, कल स्कूल खुलने जा रहे हैं, वो हालत हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं। जी जनाब, ये क्लासरूम की हालत है जहाँ पर बैठने की जगह नहीं और इंतहाई गंद है। यहाँ पर पत्ते हैं और यहाँ पर ना लाइट है। हमने पूरा देख लिया सिस्टम, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। 26 फरवरी 2020 को शायद यहाँ आखिरी क्लास हुई। पीने के पानी के लिए स्कूलों में बेहतरीन बंदोबस्त करने के बहुत से दावे तो किए गए थे, लेकिन क्या सूरत हाल है वो भी ज़रा देखिए कि एक डिस्पेंसर है टूटा हुआ है और ना इसकी कोई टैब है, ना इसके साथ कोई और वाटर लाइन कनेक्ट हो रही है। और ये सामने देखें तो जो टैंकी है उसके सामने भी जो है छिपकलियाँ मौजूद हैं और ये भी तकरीबन इसका कनेक्ट कोई नहीं हो रहा, पानी इसके अंदर मौजूद नहीं है। लाइन्स एरिया निज़ामी रोड पर मौजूद सरकारी स्कूल की हालत तो आपने देख ली। क्या वालिदैन अपने बच्चों को इन हालात में स्कूल भेजेंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। हुकूमत ने शादी हॉल्स कल से खोलने की इजाज़त दे दी। SOPs के साथ तकरीबात की इजाज़त होगी। रोजगार बहाल होने पर मालिकान और मुलाजिमीन बेहद खुश हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। कोरोना वबा में कमी के बाद शादी हॉल्स की रौनकें बहाल होने को हैं। 180 दिन के बाद तकरीबात का आगाज होगा। शादी हॉल्स खोलने के हुकूमती ऐलान पर दीगर मुलाजमीन की तरह वेटर रमजान ने भी सुख का सांस लिया है। रमजान का कहना है कि मैरिज हॉल की बंदिश के दौरान तरह तरह के काम करके गुजारा किया। जो भी काम था वो चलाते रहे हैं और अभी बहुत खुशी है। मैरिज हॉल्स खुलने पर मालकान भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि काम शुरू करने के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल है। तैयारियां आप देख रहे हैं कि फुल तैयारियां हैं। वर्कर्स हमारे आ चुके हैं, कल से ही आ चुके हैं, तो पूरी तैयारियां हैं। शादी का सीजन में लाहौर शहर में रोजाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए तकरीबात पर खर्च होते हैं। माहिरीन इक़्तिसादियत का कहना है कि शादियात खुलने से के कम से कम 30 से ज़ायद सेक्टर्स को फायदा होगा, जिससे मुल्की खजाने में अरबों रुपए का टैक्स आ सकेगा। कैमरामैन अली मुश्ताक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।